18 घंटा तक पढ़ाई करता है और ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं 450। और देखिए आप टॉप आइएगा। हमेशा आप क्लास में एक बात बोलते रहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि बेस्ट है। हमारे ऐसा स्टूडेंट कोई है ही नहीं, हम मेरे इतना तेज कोई है ही नहीं इस एरिया में। आपका ये क्या था? एक है शमसी समा कि ऐसे ही नहीं लगा, इनकी लड़ाई खुद से। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे भविष्य में इसी तरह से आप लोग बढ़ते रहें। लेकिन जो विद्यार्थी अगर यह सोचते होंगे कि मेरा नाम टॉप 10 में नहीं आया, तो उनको निराश भी नहीं होना चाहिए, उनको आगे प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि इस टॉप 10 में नहीं आए, हो सकता है कि 30 सुपर में आपका नाम आ जाए, 30 सुपर में नहीं नाम आपका आ पाया, हो सकता है पॉलिटेक्निक में नाम आ जाए, बीआईटी में नाम आपका आ जाए। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर टॉप 10 में नहीं आए तो निराश हो गए, प्रयास छोड़ दिए। प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अथक प्रयास करने के बाद मंजिल मिलती है, सफलता मिलती है। जैसा कि जितेंद्र ने भी बताया, मेरे बारे में हल्का से परिचय दिया। मैं मध्य विद्यालय नवीनगर में 2003 में बहाल हुआ था शिक्षा मित्र में। उस समय शिक्षा मित्र के नाम से ही लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ करते थे भिक्षा मित्र। लेकिन जब लगे और पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ जब मैंने काम किया, तो उसी मध्य विद्यालय में मुझे 2 बार प्रभार मिला है, मतलब हेडमास्टर का इंचार्ज मिलने का मौका मिला है। कहने का मतलब ये हुआ, उस समय हम ये नहीं सोचते 1500 रुपया की नौकरी है, कितने खटेंगे यार, 1500 रुपया में क्या हो जाएगा, उस बात को नहीं सोचे। 1500 रुपया अपनी जगह है। काम जैसे ही 5 रुपये का मेडल या 100 रुपया का 200 रुपये का मेडल मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, एक वस्तु है। लेकिन इस वस्तु के पीछे कितना बड़ा राज है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो उस राज को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? खूब मेहनत करना पड़ा, खूब पढ़े, खूब ध्यान से पढ़े। तो उसी तरह से किसी चीज़ को पाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। आपको बताऊं, जो आईएएस ऑफिसर बनता है, आईएएस समझते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, 18 घंटा तक पढ़ाई करता है। और ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अगर लिखते लिखते एक हाथ जब थक जाता है, तो उसको इतना अभ्यास होता है कि जो जिसको बोलते हैं आप लोग देहाती में चटरी, यानी बायां हाथ ने, इस हाथ से भी लिखने का अभ्यास रखता है। और आपको बोलेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा कि ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं कि पैर से लिखने तक का अभ्यास कर लेता है। सोचिए कि आईएएस में कितना लिखना। अभी की तो परीक्षा जो मैट्रिक का है, ये तो बहुत आसान हो गया है। और हम लोगों के समय का जो सिलेबस होता कि 15 पेपर का एग्ज़ाम होता था, दोनों घंटे एग्ज़ाम, 100 नंबर का प्रश्न पत्र, और ऑब्जेक्टिव कितना रहता था? 15 का परीक्षा देना, अंग्रेजी है, उसमें बैठ जाइए, पास हुए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है, मेरी समझ से ये ठीक नहीं। आने वाला जो कल है, आप पास तो कर जाइएगा, और आपका अंग्रेजी कमज़ोर रह गया, मान लें किसी को मैथ में ज़्यादा भी रुचि है, उसमें ज़्यादा मजा लगता है, तो ठीक है, बड़ा अच्छा है कि आज ये ये बिल्कुल गांव से हट करके, आबादी से हट करके है, एकदम खुला परिवेश है। तो खुला परिवेश का मतलब क्या? खुला दिमाग होना चाहिए, खुला मन होना चाहिए। और खुले मन से जो पढ़ेगा उसको देर सवेर कामयाब नहीं। 450 लक्ष्य लेकर के चलिए, तो उसके लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब हम भी आपको 2-3 बात बताएंगे। हमेशा आप सपना देखिए चांद तक जाने का। अगर चांद तक जाने का सपना देखिएगा तो आसमान तो छू के ही सोचिए कुछ बड़ा करने का। कुछ बड़ा करने का सोचिएगा तो छोटो मोटो कुछ कीजिएगा कि नहीं। तो हमेशा सब सोचता है कि इंटर अब कर लिए, अब कुछ ही है, बीए में आर्ट्स ले लेवे, आराम से तो टहलते बुलते पास हो जाए। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर ऐसे पढ़िएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा।
हमेशा मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत का अभी कुछ ना होता। अभी का जो दौर है, आप मान लीजिए मैट्रिक में ले आए 450 नंबर, क्या फ़ायदा जब आपके अंदर मेरिट नहीं है, आपके अंदर जानकारी नहीं है, आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं, क्या फ़ायदा वो नंबर आने का। तो आप जो भी कीजिए एकदम 100% ईमानदारी से कीजिए, समझ गए। जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए एकदम पूरी ईमानदारी से देंगे। काहे हम दूसरा बगल वाला के देखेंगे, क्यों देखेंगे। वो बगल वाला हमारा वहाँ बोर्ड वाला एग्ज़ाम में दे देगा। आप लोग सुने होंगे कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। कभी आप सुने हैं कि IAS IPS का क्वेश्चन लीक हुआ है? सुने? कभी नहीं सुने होंगे। ये सब छोटा मोटा जो आती है वैकेंसी ये हो, उसका क्वेश्चन लीक हो जाता है। कभी IAS का कोई लीक करा के दिखा दे, हम उसको देखते हैं। है किसी को हिम्मत IAS का क्वेश्चन लीक कराने का? वहाँ पे आपका मेरिट काम आएगा, समझ गए। इन्हें कि बगल वाला देख के बनाइएगा, वो काम आएगा, समझ गए। जीवन में जो भी कुछ कीजिए ईमानदारी पूर्वक कीजिए। कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है, समझ गए। इनफैक्ट आपके मम्मी पापा आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक है, लेकिन वो भी आपके एग्जाम में काम नहीं आएंगे। आपका मेहनत काम आएगा वहाँ पे, समझ गए। क्या काम आएगा आपका? मेहनत। समझ गए। तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसे सोचो शीशा तुम तलाश करो। एकदम अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। क्या चीज़ पे भरोसा रखेंगे? मेहनत से। टॉप नहीं आए एकदम खुद में आग लगा लीजिए खुद के, साला टॉप नहीं आए, टॉप नहीं आए, एकदम अपने अंदर जुनून भरिए। इसको टॉप नहीं आए इसको पॉजिटिव में लीजिए कि हम टॉप नहीं आए, है ना। अगला बार देखिए आप टॉप आइएगा। हमेशा हम क्लास में एक बात बोलते रहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि आपको सराहे। ये नहीं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि अगला आदमी बोले भाई तो रहे दे हम कर ले, है ना। ऐसा काम नहीं करना है। आप कुछ ऐसा नहीं कीजिए ताकि आपको 10 आदमी सराहे, बोले। आप लोग जितना भी यहाँ पे बैठे हैं सबके आपके पिताजी के नाम से जानता होगा, नहीं वो फलनवा की बेटी है, वो फलनवा का बेटा है। कुछ ऐसा कर जाओ आपके पिताजी को देख के बोले कि वो फलनवा के बाऊ जा रही। बाऊ जी के दौलत पे तो तुम खूब मौज है सर, खूब घमंड कर लेगा, खूब मस्ती कर लेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसा करो जो कि तोर दौलत पे बाऊ जी मस्ती करे, उसका ना नाम है। बाऊ जी के दौलत पे तो सब उड़ा रहा है, सब गुलछर्रा उड़ा रहा है। तुम कुछ ऐसा करके दो जो तुम्हारे बाबूजी नहीं कर पाए, वो तुम उनको करके दो। अभी नवीनगर में एक हमसे सीनियर थे, उनका नाम ध्रुव कुमार है, अभी SDO बन गए। क्या बन गए? SDO। सोचिए उनके पिताजी को कितना फक्र होता होगा, वो भी इन्हीं से पढ़े, इनको कितना फक्र होता होगा। मिडिल स्कूल का विद्यार्थी है कि जो मेहनत से पढ़ता है उसको कामयाबी देर में हाथ लगता है, लेकिन जब कामयाबी हाथ लगता है ना तो बहुत शोर मचाता है, सबको जना देता है, सबको जना देता है। तो बहुत सारे बच्चों में ये मानसिकता आ गई है कि हमारे नंबर कम आए, तो इसके लिए आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए। तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम विराम करते हैं। आए हुए जितने भी अभिभावक हैं उनको गुरुकुल की ओर से स्वागत करता हूं। मैं आज ये टेस्ट का आयोजन किया था इस उद्देश्य से कि हमारे बच्चे जो हैं सब जितने भी थे एक कोचिंग से या एक स्कूल से पढ़ते थे, उनको लगता था कि हम कोचिंग में सबसे बेस्ट हैं। हमारे ऐसा स्टूडेंट कोई है ही नहीं, हम मेरे इतना तेज कोई है ही नहीं इस एरिया में। आपका ये क्या था? एक भ्रम था। आप लोग एक कोचिंग पढ़े, एक स्कूल पढ़े, आपको लगता है इतना ही बड़ा कंपटीशन है, हमसे ज़्यादा कोई तेज नहीं है। आप यहाँ आए, बहुत सारे बच्चों ने 10th दिया था, रिज़ल्ट अच्छा मार्क्स लाए, 400 प्लस एभव, और कुछ बच्चे सेकंड भी आए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सेकंड नहीं आए। आजकल क्या करते हैं, देखा देखी में मेरे फ्रेंड लिए साइंस बायोलॉजी से, तो हम भी बायोलॉजी ले लिए, देखा देखी। कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता कि हम करेंगे क्या। वो आर्ट्स लिया, हम भी आर्ट्स ले लेंगे। वो सोशोलॉजी ली, हम भी सोशोलॉजी। सुधांशु कुमार फ्रॉम कागंज। पर वो है हमारे स्वीटी कुमारी ताजपुर से। और इस एग्जाम में तीसरे रैंक को लाने वाले हैं प्रभात कुमार फ्रॉम कागंज।
चौथा रैंक लाने वाला है आशीष रंजन फ्रॉम। और 5वें नंबर रैंक पे आए हैं नीरज कुमार। इसके बारे में बता देते हैं, ये देखे में खाली काला है, जिससे इसको कोई काला बोल दीजिएगा तो बड़ी गुस्सा जाता है, लेकिन देखिए फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं, है कि नहीं फ्यूचर ब्राइट। इसको कोचिंग। 6ठे नंबर रैंक पे ब्यूटी कुमारी ताजपुर से। और 7वें नंबर रैंक पे हमारे ही सर की बेटी है शमसी समा। नंबर रैंक लेके आया है हमारा अनुनीत भास्कर फ्रॉम ताजपुर। 9वां रैंक लेके आया है अमित कुमार फ्रॉम ताजपुर। और 10 नंबर रैंक लेके आई है निर्मला कुमारी फ्रॉम नबीनगर। इनको कामयाबी ऐसे ही नहीं लगा, इनकी लड़ाई खुद से थी। किनसे थी? खुद से। अगर आपकी लड़ाई खुद से होगी तभी आप कामयाब होइएगा, क्योंकि हमारे शरीर में दो चीज़ है, एक दिमाग है, एक मन है। मन हमको बुरा रास्ता पे ले जाता है, लेकिन दिमाग हमेशा समझाता है कि नहीं उधर मत जाओ, लेकिन मन बोलता है चल ले देख ले। लेकिन लड़का देख के कुछ नहीं होता है, समझ लो तेरा अंदर कोई बीमारी है, डॉक्टर से दिखा लो, है ना। ये होना जरूरी है इस उम्र में, क्योंकि आप लोग का किशोरावस्था है, तो मन को भटकाना नहीं है बल्कि कामयाब होना है ना। बेस्ट ऑफ लक।